हेलो फ्रेंड्स, मैं टुनटुन कुमार। आप लोग बड़े धूमधाम से सरस्वती पूजा तो कर लिए होंगे, मैं भी कर लिया हूँ। देखा क्या गया दोस्त कि सरस्वती पूजा तो सभी लोग शौक श्रद्धे से मनाए, लेकिन उसमें कुछ लोग क्या थे, गांव के लौंडे, जो इधर देवी देवता के पूजा हो रही है, हमारे गांव की औरतें बहनें माताएं पूजा कर रही है, और उधर डीजे पर गाना क्या चल रहा था, लौंडिया लंदन से लाएंगे और इतना ही नहीं, उसको डीजे पर नचवाएंगे। वाह रे वाह जवान, गजब की देश में नटंकी चल रही है यार। यानी कि माँ सरस्वती उधर है और माँ पूजा हो रहा है, इधर लौंडिया डीजे पर नाचेंगे। यार ये सब बुराई को ख़त्म करो। पूजा किया जाता है श्रद्धा भाव से, मैं भी भगवान को मानता हूँ। और रात में वही डिस्को डांस चल रहा है। और तो और कल तक तो मेरे ख्याल से विसर्जन भी सभी जगह के हो गए होंगे, एक आध दो बचे होंगे। विसर्जन में देखा क्या गया कि डीजे बहुत सारा बजा बंधे हुए हैं, उस पे रात्रि जब होता है ना, तो रात्रि में कुछ सुबह से ही लोग निकालते हैं और निकाले भी, और विसर्जन घूमते घूमते जो है रात्रि हो जाता है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई थी, हमने देखा भी, कल अपने गांव में भी देखा, और बहुत सारे, ये बिहार के, मेरे ही गांव नहीं पूरे बिहार में ऐसा था। देखे क्या रात्रि में कि डीजे के साथ साथ डिस्को लाइट की भी व्यवस्था थी, और पूरे डिस्को लाइट पे लोग झूम रहे हैं। उसमें गाना, पूरे जो गाना नहीं बजना चाहिए, कि उस गाने को अगर माँ बहन के सामने कोई सुन ले तो सर में से सर झुक जाएगा। उसको लोग घर में नहीं सुनते होंगे, लेकिन वह गाना जो कभी गाना बजा नहीं होगा, चलता नहीं होगा, वह गाना बजाया गया विसर्जन में। और वैसे गायक भी इंतज़ार में रहते होंगे कि ऐसा ऐसा विसर्जन साल में 2-4 और हो कि मेरा गाना चले, क्योंकि उसका गाना तो ऐसा गाना कभी चलता नहीं है। लेकिन वो सब गाना जो नहीं चलता है, अश्लील गाने, वो विसर्जन में चलते हैं। तो गायक क्या करेंगे भाई, तो सोचते होंगे कि ऐसा ऐसा सरस्वती पूजा 2-4 बार हो रहा है कि मेरा गाना चले डिस्को लाइट पे। और जो जहाँ सरस्वती माता जिस गाड़ी पे थी, उस गाड़ी में तो हमने देखा कि एक लाइट तक नहीं थी, एक लाइट, डिस्को लाइट तो छोड़िए, एक लाइट नहीं थी। अंधेरे में सरस्वती माता, एक आदमी ठहरा होकर धरे हुए है, और उधर बाकी सब पूरे डिस्को लाइट पे झूम रहे हैं। किसी को ये ख्याल नहीं है, जो सरस्वती माता को बैठा है उसको भी ख्याल नहीं है कि आखिर सरस्वती माता अंधेरे में है, उसके लिए भी तो एक लाइट लगा दे। हम लोग झूम रहे हैं, चलो भाई झूमो, स्वतंत्र हो तुम, यहाँ स्वतंत्र संविधान है, तुम अपना कुछ भी करो, लेकिन जो तुम व्यवस्था किए हो उसको तो कम से कम लाइट में रख दो, और तुम बाकी झूमते रहो भाई, उसके लिए तुमको मना नहीं है। तो ये सब दूर होना चाहिए। और देखा क्या गया भाई कि कुछ लौंडे तो रोड पे चंदा मांगते हैं, पूरे हाईवे पर बांस घेर के, कि कोई गाड़ी वाला अगर ध्यान से नहीं देखे तो अचानक गाड़ी वाला आएगा, अचानक ये लोग क्या करते हैं, बांस घेरते, घेर 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 जल्दी घेर, अलो गाड़ी वाला अलो। यानी कि उसको ज़बरदस्ती चंदा लिया जाता है उससे। यहाँ से यदि छपरा चले जाओ तो कोई गाड़ी वाला सोचता नहीं होगा, ड्राइवर, कि हम यहाँ से छपरा, जाने से पहले डरता है सरस्वती पूजा के टाइम में कि 20 जगह चंदा मांगते हैं हमसे और हमको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो जो चंदा मांगते हैं लौंडे, वो सबको अगर समझाए वो धर्म के रास्ता, तो लोग क्या बोलते हैं, तू चल हमरे लिए सिखावे धर्म के रास्ता, चल हट चंदा दे चंदा दे, और उसे ज़बरदस्ती लेते हैं और उसको देना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो 10-20 ग्रुप में रहते हैं और वहाँ देते भी हैं, चंदा दे के जाते हैं, और वहीं चंदा से मांगते तो गजीब है एकदम धर्म के नाम पे, कि भाई सरस्वती पूजा करनी है यार, दे दो, गजब तुम लोग हो। लेकिन उस पैसा से होता क्या है, सरस्वती पूजा के लिए तो चंदा पहले से ही कलेक्ट हो चुके रहते हैं, गांव घर से, आसपास के सभी दोस्त लोग मिलकर कर लेते हैं। लेकिन वो चंदा किस लिए होता है, विसर्जन, डिस्को लाइट, डीजे पर लौंडिया बुलाएंगे और विसर्जन में नचवाएंगे, और माँ सरस्वती जहाँ पीछे जिस गाड़ी पर रहेगी वहाँ एक को लाइट नहीं लगाएंगे, इसलिए वो चंदा कलेक्ट किया जाता है। और दारू कुछ बचेगा पैसा तो उससे दारू पियेंगे, और
तब दारू पीकर नाचेंगे, क्योंकि ऐसे तो नाचने में लौंडे को तो शर्म आता है, बिना दारू पिए तो नाचेगा नहीं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि जितने भी उसमें रहते हैं लगभग सारे को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 70% दारू पिए रहते हैं, अल्कोहल के नशे में रहते हैं, तब जाके डांस करते हैं। तो ये सब दूर होना चाहिए। और मैं उन शिक्षकों से भी अनुरोध करूँगा जो गांव घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों को, वे भी सभी बच्चों को बतलाए कि रोड पर चंदा मांगना ये सब गलत बात है। चंदा लो, सबसे सहमति से लो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी गाड़ी वाला को रोक दो, नहीं दो तो उसको पीटो, ये गलत है। और अगर वो लड़के नहीं मानते हैं तो मैं उन सभी शिक्षकों को कहूँगा कि आप वैसे लड़के को अपने इंस्टीट्यूट से निकाल के भिलगा दीजिए, और कहीं भी उसका एडमिशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं होना चाहिए वैसे लड़के को, क्योंकि सरकारी में तो इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सरकार के संविधान में ऐसा लिखा है कि सब पढ़ेगा। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वैसे लड़कों को नहीं एडमिशन लीजिए, क्यों पढ़ाया जाएगा भाई वैसे लड़कों को? और गर्जियन तो उसको भी बिलगाइए कि आपके लौंडे ने बहुत रंगदार हो गया है, जब जाकर मानूंगा कि हाँ आप सच्चे शिक्षक हैं। तो चंद रुपयों के आप चलते वैसे लड़कों को पढ़ाएंगे, वैसे ही लड़का आगे चलकर समाज को बर्बाद करेगा। जय हिंद।